हाँ, ई कॉमर्स हम लोग कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स हम लोग कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? लास्ट क्लास में कुछ टॉपिक पढ़ाए थे, आप लोग से पूछते हैं, आप लोग बताइएगा, फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है बाबू, फाइन एवरीबॉडी। किसी को प्रॉब्लम होगा तो पूछ लीजिएगा ऑडियो ऑन करके। चलिए देखिए देखिए, तो लास्ट क्लास में हम लोग ई कॉमर्स का इंपॉर्टेंस तक पढ़े थे क्या बाबू कि नहीं? फोर्सेस फ्यूलिंग ई कॉमर्स पूछते हैं, बताइएगा। आज बहुत ही भरा हुआ लग रहा क्लास, बताइए ई कॉमर्स के बारे में बताइए। ई कॉमर्स का मेजर प्लेयर, मेन प्लेयर क्या तो होता है, कौन बताएगा बाबू? ई कॉमर्स का मेन प्लेयर क्या तो है, कौन बताइएगा? ऑनलाइन या ऑफलाइन, कौन बताइएगा? बताइए। हाउ मेनी मेजर प्लेयर्स आर इन कॉमर्स? बोलिए। चार। चार कितना होता है बाबू? चार। कितना? बोलिए ना, बोलिए। चार। चार होता है। अच्छा, वेंडर का मतलब क्या है, कौन बताएगा? सत्यम बोलिए। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट सत्यम। उसके बाद सीएसपी का फुल फॉर्म बताइए। सीएसपी का फुल फॉर्म? कॉमर्स सर्विस प्रोवाइडर। ई मर्चेंट का फुल फॉर्म? इलेक्ट्रॉनिक मर्चेंट। सतीश कुमार, सही जवाब। एंड यूजर का मतलब कौन? बायर्स। वाह अंजलि। चलिए अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। माय डियर स्टूडेंट, आज ऑनलाइन का जो दुनिया है उसका हम लोग एडवांटेज पढ़ेंगे। ये जो फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्विगी, ओला, उबेर, जोमेटो, ब्ला ब्ला एंड ब्ला, ब्ला ब्ला एंड ब्ला, इतना सारा जो लोग एप्स यूज करें, क्या यूज करें? एप्स। ये लोग ममता दीदी से सीखे ये स्टाइल, ऐसे राबला डाबला बाबला बोलती है ना, तो कितना अच्छा स्टाइल है, तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो जितना भी एप्स है वो लोग के बारे में पढ़ेंगे। किसका रहा वो? एप्स। चलिए, तो इंपॉर्टेंस ऑफ ई कॉमर्स, ई कॉमर्स, फी कॉमर्स के बारे में लोग पढ़ेंगे। तो आज लोग ई कॉमर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ई कॉमर्स मतलब इसका फायदा पढ़ेंगे कि ये इलेक्ट्रॉनिक का जो दुनिया है, जो लोग नहीं आए थे रिकॉर्डिंग क्लास है आप ले लीजिएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक का जो दुनिया है उसको आप समझना पड़ेगा आपको। और देखिए, और एक बात बताते हैं आप लोग को भी और आप लोग को भी। देखिए, जब आप ऑनलाइन क्लास करते हैं ना, तो आप लोग में कुछ बच्चे सही है, एक दो बच्चे प्रॉब्लमेटिक है, बार बार मैसेज करेंगे क्लास नहीं होगा, क्लास नहीं। क्लास होगा, 5 मिनट लगता है इसको सेट करने में। असल में ना ऑनलाइन में सेट करने में 5-10 मिनट लगता है। इसीलिए आप लोग जब ऑनलाइन क्लास करेंगे ना तो घबराएंगे नहीं, हड़बड़ाएंगे नहीं। ऑफलाइन वाले बच्चे तो हड़बड़ाते भी नहीं है। देखिए, तो इंपॉर्टेंस ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का क्या फायदा है भैया? पेज नंबर कितना है बुक का? बुक का पेज नंबर है बाबू, पेज नंबर है 3। इसी का, इसी में जाइए, इसी में जाइए, इसी का पेज नंबर 3 एकदम स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा आपको, शुरुआत में पेज नंबर 3, पन्ना संख्या 3। आइए, क्या क्या फायदा है इलेक्ट्रॉनिक का दुनिया का, सुनिएगा। पहला फायदा, वाइड एप्लीकेशन। वाइड, वाइड मतलब क्या? बोलते हैं ना क्रिकेट मैच में तो वाइड बॉल, क्या बोलते हैं? वाइड का मतलब क्या है? चौड़ा। वाइड का मतलब इसका एप्लीकेशन ज्यादा होता है। मतलब प्लेयर खड़ा है यहाँ पे, अब बॉल फेंक रहे उधर, तो उसकी को वाइड बोलता है ना, वाइड बॉल। तो वाइड मतलब क्या? चौड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि ई कॉमर्स का एप्लीकेशन बहुत ही वाइड है। ई कॉमर्स बहुत ज्यादा यूज होता है, पूरा दुनिया में ई कॉमर्स से ही चलता है। आपको हम बार बार बता रहे हैं, हम एक कोचिंग पढ़ा रहे हैं आपको। अगर हम आपको ये गूगल मीट पे ट्यूशन पढ़ा रहे, या मान लीजिए आपको हम अभी ऑफलाइन ट्यूशन पढ़ा रहे, मेरा कोचिंग यहीं तक सीमित रह जाएगा, ये पाड़ा मोहल्ला तक ही सीमित रह जाएगा। अगर हमको वाइड आगे बढ़ना है, अगर हमको बहुत आगे बढ़ाना है, तो हमको यूट्यूब पे जाना ही पड़ेगा। क्योंकि YouTube जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वो वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म है। अगर मान लीजिए मेरा एक तो मोदी दुकान है और हम मान लीजिए यहीं पे सामान बेचते हैं, बुंदेलगढ़ में सामान बेचते हैं, तो जहां पे सामान बेचते हैं वहां का 10, 20, 50, 100, 500 लोग हमको जानेंगे। लेकिन अगर मेरा मोदी दुकान ग्रोफर्स पे एडेड रहे, अगर मान लीजिए हम पूड़ी बेचते हैं और जोमेटो पे अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले, अगर मान लीजिए हम टैक्सी चलाते हैं, टैक्सी, देखिए टैक्सी और उबेर में क्या फर्क है? उबेर कोई गाड़ी का नाम थोड़ी ना है, उबेर तो ऐप्स का नाम है। उबेर और टैक्सी लगभग एक ही चीज है, दोनों में फर्क क्या है? टैक्सी ऑफलाइन तरह का बिजनेस हो गया, समझ लीजिए तरह का है। एक चचा कहीं पे खड़े रहेंगे, हम लोग जाएंगे, उनको रोकेंगे, उनसे बात करेंगे, उसके बाद वो गाड़ी को लेके जाएंगे, उनको मन करेगा तो जाएंगे, मतलब नहीं खाना खा रहे टाइम होगा नहीं जाएंगे। लेकिन ऑनलाइन में क्या है? उबेर, ओला, ये सब में क्या होता है? आप घर बैठे रहिए, गाड़ी आपके पास आ जाएगा, घर का नीचे आकर के हॉर्न मारेगा। क्या मारेगा बाबू? हॉर्न। तो याद रखिएगा, ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का सबसे बड़ा फायदा वाइड एप्लीकेशन। आज का दुनिया में, दुनिया बहुत ग्लोबल है, दुनिया बहुत ग्लोबल है। आज अगर हम लोग KFC को जानते हैं,
आज अगर हम लोग ओला को जानते हैं, आज अगर हम लोग उबेर को जानते हैं, जस्ट बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉनिक, डीलिंग विद इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। जो इलेक्ट्रॉनिक में डील करेगा वही तरक्की करेगा, याद रखिएगा, क्योंकि आज का जमाना इलेक्ट्रॉनिक का जमाना है। आप सोचोगे ना, आप लोग को भी बता रहे, कल होकर के कोई भी बिजनेस करना ना, अगर आप एक तो कोई रेस्टोरेंट खोलना है, चाउमीन दुकान भी खोलना है, या कुछ भी नाश्ता पानी का भी दुकान खोलना ना, उसको मोहल्ला में मत रखना, उसको जोमेटो में रजिस्टर करा लेना। क्योंकि आप देखोगे ना, बहुत सारा दुकान ऐसा है जो एरिया में नहीं चलता है, लेकिन जोमेटो में बहुत चलता है। नॉर्मल एरिया में कोई नहीं खरीदेगा सामान, उसका पूरी अच्छा नहीं है, एरिया में आदमी खरीदेगा नहीं। क्योंकि देखो, दो लोकल एरिया में रहने से एक इमेज होता है, आपको मैं अच्छे से समझाते। देखिए, ऑनलाइन ऑफलाइन का सबसे बड़ा डिफरेंस, इससे सपोज मान लीजिए आप मेरे पास पढ़ रहे, अब हमें पढ़ते पढ़ते हम किसी दिन एक बच्चा को, किसी दिन आपको बहुत हेवी डांट दी है, आपको बुरा लग गया, आजकल का बच्चे लोग ईगो प्रॉब्लम, उसको बुरा लग गया, वो बच्चा अगला दिन से पढ़ने नहीं आएगा। ये होता है जनरली, बात समझे ना। आप बहुत खतरनाक तरह से उसको डांट दिया, अगला दिन से वो बच्चा ट्यूशन पढ़ने नहीं आएगा। अब वो बच्चा जब पढ़ने नहीं आएगा तो बच्चा इस एरिया का स्टूडेंट है, उसका माइंड में ये चीज़ नेगेटिव रहेगा। अब वही बच्चा जाके किसी और बच्चा, जो बच्चा उसका दोस्त पढ़ने आएगा, बोले नहीं मत पढ़ो सर, बहुत एटीट्यूड है, बहुत ईगो में रहते, बहुत रूड रहते, डांट देते, उसको भी बुरा लग गया वही। लेकिन अगर हम ऑनलाइन पढ़ा रहे, मान लीजिए ऑनलाइन पढ़ा रहे, जो लोग हमको स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो लोग हमको टीवी में देख रहे हैं, जो लोग हमको यूट्यूब में देख रहे हैं, जो लोग अपना स्मार्ट टीवी में हमको देख रहे हैं, तो वो लोग, तो उन लोग के लिए मेरा कोई इमेज नहीं, उन लोग के लिए एक ही इमेज है कि आदमी एक टीचर है, ये पढ़ा रहा है, हमको सीखना है। तो जब कोई आदमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कोई चीज़ को मंगाता है ना, उसके मन में नेगेटिविटी नहीं रहता है कि ये आदमी से मेरा नफरत है, क्योंकि आप तो उस आदमी को जानते नहीं हो। तो कभी एरिया में आपका दुकान खुलेगा, मान लीजिए सपोज चंदन एक तो दुकान खोला एरिया में, और चंदन से मेरा नफरत है, हम उस दुकान में जाएंगे नहीं। चंदन से मेरा झगड़ा है, हम उस दुकान में जाएंगे नहीं। लेकिन अगर चंदन का दुकान ऑनलाइन में रहेगा, तो ऑनलाइन में ये मैटर नहीं करता है कि वो किसका दुकान है, वह मैटर करता है कि सामान अवेलेबल है या नहीं है। तो ऑनलाइन का दुनिया आज आपको समझाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि ऑनलाइन बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। आज के ज़माने में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन प्रोवाइड करता है? ऑनलाइन। कौन प्रोवाइड करता है? ऑनलाइन। तो ई कॉमर्स हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है, इसीलिए ये सब्जेक्ट आपके सिलेबस में डाला गया है। आइए बच्चे लोग, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन समझ गए होंगे। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन मतलब 24/7 माय डियर स्टूडेंट, आगे लिखा हुआ मिलेगा भी। सबसे बड़ा बेनिफिट है 24/7। जैसे एग्जांपल दे रहे, मान लीजिए मेरा कोई बेटा है या मेरा कोई बेटी है, वो रो रहा, मान लीजिए रात को 11 बजे बेटा रोने लग गया, उसको चाहिए खिलौना। क्या चाहिए? खिलौना। अभी 11 बजे रात को हम कौन सा दुकान में आके खिलौना लेके आएंगे उसके लिए? लेकिन अगर ऑनलाइन के जरिए 24/7 आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, 24/7 आप सामान बुक कर सकते हैं, 24/7 आप ट्रांजेक्शन को खरीद सकते हैं। जैसे एग्जांपल दे रहे, बाजार से पहले जमाना में क्या होता था, आदमी ऑफिस जाता था 10 से 5, अभी भी 10 से 5 आदमी ऑफिस जाता है, 10 से 7 ऑफिस जाता है, 10 से 8 ऑफिस जाता है। ऑफिस आवर्स में आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप मार्केट में जाओगे शॉपिंग करके लाओगे। हम ऑफिस में बैठे हुए हैं, हम दिन भर कोचिंग पढ़ा रहे, मेरा घर में कोई सामान चाहिए, हम बुक कर देंगे, घर में सामान पहुंच जाएगा। तो 24/7 का ट्रांजेक्शन जो है वो कौन देता है बाबू? ई कॉमर्स। कौन देता बताइए? पहला चैप्टर से यही सब क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम में। अगला ये एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल डेटा, एक बहुत बड़ा खूबी एडवांटेज है, बट इसको खराब इंपॉर्टेंस पढ़ा रहे। इंपॉर्टेंस मतलब एडवांटेज ही होता है, बट इसमें पॉजिटिव नेगेटिव सब बात आ जाएगा। ये तो सबसे बड़ा बात क्या पता है ऑनलाइन में? सबसे बड़ा बात क्या है? एक्सचेंज ऑफ डेटा, फाइनेंशियल डेटा। फाइनेंशियल मतलब देखो, हम फोन पे में रजिस्ट्रेशन कराए हैं, आप लोगों को पता होगा, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, नाम सुने कि नहीं सुने? आप लोग कोई ऐसा बच्चा है जो फोन पे का नाम आज से पहले नहीं सुना? नया हाथ उठाइए। कोई ऐसा बच्चा है जो आज तक फोन पे का नाम नहीं सुने, गूगल पे का नाम नहीं सुने, पेटीएम का नाम नहीं सुने, नाम भी नहीं सुने? तो जब अब ये क्या होता है, माँ मैं किस दुनिया में हूँ माँ, ऐसा कोई फीलिंग है क्या? माय डियर स्टूडेंट, नाम सुने होंगे आप, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, यही तो आज के जमाना में चल रहा। आज के जमाने में आप लोगों में भी कुछ बच्चे लोग फोन पे, पेटीएम, गूगल पे से ही पैसा देते हैं। लेकिन जब आप पैसा आपको दे रहे, अच्छा बात है, लेकिन पता है आपका फाइनेंशियल डेटा रिकॉर्डेड है किसके पास? फोन पे के पास। अगर फोन पे कंपनी चाहे तो स्कैम कर सकता है हम लोग के साथ, यस और नो? मेरा गूगल पे में रजिस्ट्रेशन करा है, सारा डिटेल विटेल उसको दिया हुआ है, सारा ट्रांजेक्शन वो लोग कर रहे हैं, तो वो लोग चाहे तो आपके साथ स्कैम कर सकते हैं। तो एक एडवांटेज है, बट कहीं ना कहीं इसको आप बोल सकते हो कि ये खराबी भी है कि हम लोग का डेटा जो है एक दूसरे के पास एक्सचेंज हो जाता है। फेसबुक में जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हो, आपका डेटा फेसबुक कंपनी के पास पूरा आ जाता है। आप लोग पता है बीच में व्हाट्सअप में आप लोग सुने होंगे, कुछ दिन पहले ही, ज़्यादा नहीं 1.5-2 महीने पहले ही एक अफवाह आया था, अफवाह का रियलिटी था, र्यूमर्स आया था कि फेसबुक व्हाट्सअप वाला हम लोग का डेटा सोशल कर देगा, व्हाट्सअप से हम लोग का सारा इन्फॉर्मेशन जो है फेसबुक में पोस्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ र्यूमर्स आया था। तो लोग डर गए थे बहुत। फिर व्हाट्सअप वाला प्रॉपर्ली मैसेज देकर के बताया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग ऐसा कुछ करने वाले नहीं है, आपका प्राइवेट डेटा सिक्योर रहेगा। क्योंकि व्हाट्सएप में आप किसके से चैट किए होंगे, किसको किसको आप बाबू बाबू बोले होंगे, किसको किसको आप बाबू सोना बोले होंगे, वो सब हिस्ट्री मान लीजिए व्हाट्सएप वाला किसी को भी अगर भेज देगा तो गड़बड़ बात है ना। तो डेटा होना कहीं ना कहीं आज के ज़माने में हम लोग सिक्योर नहीं है, क्योंकि हम लोग का डेटा उन लोगों के पास है।
इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट मॉडल एंड वेबसाइट्स, बहुत सारे वेबसाइट बन रहे हैं आज के ज़माने में, अलग अलग तरीका से। आप देखोगे एक ऐप्स गया दूसरा ऐप्स आ गया, दूसरा ऐप्स गया तीसरा ऐप्स आ गया, कुछ ना कुछ ऐप्स आते रहता है। कंसिडरेशन ऑफ टेक्निकल इश्यूज, जितना भी टेक्निकल प्रॉब्लम है उन लोगों को भी आज के ज़माने में सॉल्व कर दिया रहा है, इसीलिए तो कस्टमर केयर बनता है। कस्टमर केयर बनता है, देखिए फ्लिपकार्ट का कस्टमर केयर है, अमेजन का कस्टमर केयर है, फिर आपका जितने भी सोशल साइट्स है सबका अपना एक कस्टमर केयर है। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है उसको एंटरटेन किया जाएगा, उसको सॉल्व किया जाएगा। ई टेलिंग, ई टेलिंग का मतलब क्या है भाई? ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, ई मतलब टेलिंग का मतलब रिटेलिंग। जैसे रिटेलिंग क्या करते हैं, रिटेलर क्या होता है? जो सामान खरीदता है बेचता है, खरीदता है बेचता है, खरीदता है। तो ई टेलिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक टेलिंग। जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल करके सामान खरीदने बेचने का काम करते हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? ई टेलिंग। क्या बोलते हैं? बोलो ना, बोल दो। बहुत अच्छा बोल रहे हो। एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट, पूरा दुनिया में अगर आपको पहुंचना है तो आप ऑनलाइन इस्तेमाल किया करिए, ई कॉमर्स करिए, इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल कर। बोले अच्छा सॉरी बाबू, मार्केट रिसर्च। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सामान बेचने वाला आदमी लोग मार्केट के बारे में डिटेल रिसर्च कर लेता है। उन लोगों को पता चल जाता है कि मार्केट का हाव भाव कैसे। जैसे एग्जांपल दे रहे, हम यूट्यूब पे वीडियो बना रहे, हम एक तो वीडियो बनाए, देखिए उसमें सब गाली दे रहा है हमको। एग्जांपल दे रहे हैं आपको, एक तो हम वीडियो बनाए, उसमें देख रहे सब कमेंट में गाली लिख रहा है, डैश योर डैश योर डैश योर डैश, खाली डैश डैश लिख रहा है। तो हम समझ गए कि मार्केट का रिस्पॉन्स मेरे लिए अच्छा नहीं है, बात खत्म। अब समझे हम क्या बोले? अगर कोई वीडियो हम बना रहे हैं यूट्यूब पे और उसमें मान लीजिए हम देख रहे हैं नेगेटिव कमेंट आ रहा, तो हम देख लिए कि भाई मेरे लिए मार्केट का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है, हम नहीं बनाएंगे वीडियो, बात खत्म। हम दूसरा वीडियो बनाएंगे, दूसरा टाइप का वीडियो बनाएंगे। बात समझ रहे यहां पर हम क्या बोलना चाह रहे? तो माय डियर स्टूडेंट, मार्केट रिसर्च होता है इसमें। उसके बाद क्या है देखिए, उसके बाद एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट, पूरा वर्ल्ड का जो मार्केट है ना बाबू, वहां तक आप पहुंच सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ई कॉमर्स। पूरा वर्ल्ड में अगर आपको जानना है, पूरा वर्ल्ड में अगर आपको जाना है तो इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू सामान बेचना पड़ेगा, मोबाइल फोन, इंटरनेट, इन सब के थ्रू सामान आपको बेचना ही पड़ेगा। हाई स्पीड का तो जवाब ही नहीं है माय डियर स्टूडेंट। इलेक्ट्रॉनिक का दुनिया का सबसे बड़ा खूबी यही है कि फास्टेस्ट तरीका होता है सामान को इस्तेमाल करने का, सामान खरीदने का, सामान बेचने का। ये फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है भैया? ई कॉमर्स। फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है भैया? ई कॉमर्स। क्या है भैया? बोलो भैया। आओ अगला क्वेश्चन में आओ, अगला आइए। कितने नंबर पे पहुंच गए बाबू? अगला है इंक्रीज इन इनकम। कमाई आपका बहुत बढ़ जाएगा, कमाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा जब आप ग्लोबल हो जाएंगे। आप बताइए, मार्केट मेरा बड़ा हो गया, मेरा ट्रांजिशन ग्लोबल हो गया, पूरा दुनिया हमको जान गया, तो मेरा कमाई तो स्वाभाविक से बातें बढ़ेगा। तो ये एक फायदा है ऑनलाइन बिजनेस का। लास्ट में आइए, कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए आपको, देख लीजिए। ई कॉमर्स किसके किसके बिना नहीं होगा? सेलर होना चाहिए, सेलर होना चाहिए, हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? यस और नो? ई कॉमर्स में भी तो सेलर है, ई कॉमर्स में भी तो सेलर है। ट्रांजैक्शन पार्टनर होना चाहिए, किसके थ्रू आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो? कंज्यूमर्स, कोई तो होगा जो मेरा प्रोडक्ट खरीदता होगा मार्केट में, कंज्यूमर्स। कंपनीज, बिजनेस होने चाहिए, मतलब ये सब लोग मिल करके ई कॉमर्स बनाते हैं। गवर्नमेंट, सरकार, सरकार मतलब माई बाप, सरकार मतलब सरकार मतलब माई बाप। माय डियर स्टूडेंट, माई बाप के बिना तो कुछ होगा ही नहीं। सरकार का बहुत बड़ा रोल है। सरकार, जैसे आप बहुत इंटरनेट पर मान लीजिए वीडियो बना रहे हैं, बहुत यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, सरकार को हमसे जलन हो गया। सरकार क्या किया? सरकार मान लीजिए मेरा चैनल को ही ब्लॉक कर दिया, लो बेटा चलो उड़ के दिखाओ। तो सरकार से ऊपर आप नहीं जा सकते, याद रखिएगा। सरकार से बड़ा कोई नहीं होता है। आप खूब फेसबुक पे मान लीजिए प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं, मुख्यमंत्री को गाली दे रहे हैं, मुख्यमंत्री को तो गाली दे नहीं सकते, हिम्मत तो किसी का होगा नहीं अभी, बस मेरे ना। ऊपर से अब तो और नहीं, बस मेरे अब तो और नहीं बाबा। तो मुख्यमंत्री के बारे में कोई अब तो और नहीं, अब तो 5 साल और होगा खेला, बस समझे ना, और एकदम नया। इसीलिए आप लोग कभी भी कहीं जाते हो, कोई पूछे को क्या है, तो एकदम पूरा पॉजिटिव तारीफ का भरमार लगा दीजिए, फूल जड़ा दीजिए, खाली तारीफ होगा बस, बुराई एकदम नहीं, किसी का बुराई नहीं। दीदी से अच्छा कोई नहीं दुनिया में, देखिए ना था ना है ना रहेगा। देखिए अब इससे ज़्यादा तारीफ क्या होगा। इसीलिए तो माय डियर स्टूडेंट समझिए, क्योंकि जिंदा रहना है, बचना है कि नहीं, कलकत्ता में रहना है कि नहीं, बताइए, बंगाल में रहना है तो दीदी दी कहना है। आइए, तो गवर्नमेंट इज माई बाप, गवर्नमेंट इज माई बाप। और ये आप लोग अपना व्हाट्सएप में भी देखे होंगे, आप लोग अपना व्हाट्सएप में भी, जिस दिन इलेक्शन हुआ था ना हम लोग वेस्ट बंगाल में, तो आप लोग अपना व्हाट्सएप में भी देखे होंगे, आपका कोई दोस्त जो कल तक खूब मोदी जी का पोस्ट लगाता था। नहीं, हम कभी पोस्ट नहीं लगाते, मेरा ही खूबी है, हम पॉलिटिकल पोस्ट कभी लगाते नहीं खुल करके। वही बच्चा लोग अभी क्या लगा, जो कल तक एकदम खूब मोदी जी मोदी जी मोदी जी का पोस्ट लगाता था, अचानक से जैसे रिजल्ट निकला ना, साला दीदी इज द बेस्ट,
एमनी मायर मतुन दीदी, दीदीर मतुन लोग देखी नहीं बाबा, तो वो तो होना था, स्वाभाविक सा है। इसको बोलते देखो, इससे ना एक लाइन आपको हम स्टेटस में भी लगाया था, तो शायद देखे कि नहीं देखे, एवरीथिंग गोज टू सक्सेस इफ यू आर सक्सेसफुल। अगर आप सक्सेसफुल हो जाएंगे ना, दुनिया आपको सलाम करता है। और वही जब आप हार जाते हो ना, जब आप हार जाते हो जिंदगी में या कोई भी चीज में जब आप हार जाएंगे, जो दोस्त आपको अभी बाबू बाबू भैया भैया बोल रहे हैं ना, वो सारे दोस्त आपको छोड़ के चले जाएंगे। आप हार के एक बार दिखाइए, जिंदगी में पीछे होकर जगाइए। अभी आप लोग फ्रेंड सर्कल में, अभी आपका जिंदगी की शुरुआत ही नहीं हुआ। आप देख के देखिए, सोच के देखिए, ऐसा तो नहीं है, इतना भी हेटर्स तो बंगाल में नहीं था दीदी मोदी जी का जितना अभी हो गया है हारने के बाद। बात समझे ना, पहले तो कितना आदमी, मतलब जो भी आदमी, आप लोगों में भी बहुत सारे लोग, हम लोगों में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमेशा क्या लगाते थे, मोदी जी इज द बेस्ट, मोदी इज द बेस्ट, मोदी। ऐसा को लगा दीदी मतुन लोग देखिए पापा, दीदी बेस्ट, दीदी से अच्छा कोई नहीं है, माँ की तरह दीदी है, महिला है दीदी, तो ये सब तो होना ही है, स्वाभाविक सा चीज़ है, क्योंकि दीदी आज के डेट में सक्सेसफुल हो गई। बस समझे ना, जो सक्सेसफुल होगा और फिर अगला बार इलेक्शन होगा, फिर अगर मान लीजिए मोदी जीत गया, तो फिर उसका आदमी बड़ाई करने लगेगा। तो दुनिया यही है माय डियर स्टूडेंट, लाइफ का साइकिल यही है, जो सक्सेसफुल होगा दुनिया उसी को सलाम करता है। एक जमाना में ना, आप लोग नाम सुने होंगे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी का नाम सुने होंगे। एक जमाने में वो भी माँ हुआ करती थी देश का। बस समझे, सोनिया गांधी बोलता बाबा एमनी लीडर देखी नहीं बाबा, सोनिया गांधी इज द बेस्ट। अभी देखिए सोनिया गांधी, आप लोगों में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो रेयरली नाम सुने होंगे, बहुत सारे। और अगला जो जनरेशन हम लोग का होगा, सोनिया गांधी राहुल गांधी जानेगा भी नहीं। महात्मा गांधी को सब जानता है, सोनिया गांधी राहुल गांधी को जानेगा भी नहीं, क्योंकि समय का प्रभाव है माय डियर स्टूडेंट। जो सक्सेसफुल, जो विनर, जैसे राहुल गांधी को ना प्यार से लोग पप्पू पप्पू बुलाते हैं, सुने होंगे आप लोग। तो वही अगर मान लीजिए राहुल गांधी अभी जीत गया, प्रधानमंत्री बन गया, तो आदमी बोलेगा बाबा पप्पू नहीं है, पापा है। क्या है वो? पापा है। देश ऐसा ही है, लोग नाम बदल देते हैं, लोग पलटी मार देते हैं, दुनिया भी ऐसा है, और हम लोग भी ऐसे हैं, आप लोग भी ऐसे हैं, क्योंकि लाइफ इज लाइक दिस माय डियर स्टूडेंट। आप सक्सेसफुल होंगे, दुनिया आपको सैल्यूट करेगा। ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए भी आपको गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट का अगेंस्ट में जाकर के आप ऑनलाइन बिजनेस नहीं करिएगा। अगर हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाकर के ऑनलाइन बिजनेस करेंगे, अभी मान लीजिए हम यूट्यूब पर कोई भी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं और वो प्रोडक्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, गवर्नमेंट तुरंत उस चैनल को ब्लॉक करवा देगा। बात को समझिए। तो ऑनलाइन बिजनेस के लिए ये जरूरी है। देखिए बाबू, अगला क्वेश्चन क्या है? इंटरनेट। अरे बाबा, इसके बिना तो होगा नहीं। हीरो का एंट्री लास्ट में होता है, सुने होंगे आप लोग बचपन में, और यहां पे देख भी लिए। हीरो कौन? इंटरनेट। ई कॉमर्स का दुनिया में ठीक है, गवर्नमेंट अलग चीज है, कंज्यूमर अलग चीज है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन? सबसे इंपॉर्टेंट है बाबू क्या? इंटरनेट। आइए नेक्स्ट, अगला में आ जाइए। देखिए कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का कंपोनेंट सेलर, ये हो गया बाबू। अच्छा, अगला दिया हुआ बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का कुछ फायदा ऑलरेडी अब आप समझ जाओगे, बट फिर भी आपको हम समझा देते हैं शॉर्ट में। देखिए ई कॉमर्स का क्या क्या फायदा आज के जमाने में हम लोग को मिल रहा है, बस हम पढ़ते जा रहे हैं, जो नया होगा उसको समझाएंगे। ग्लोबल प्रेजेंस पहले ही पढ़े। ग्लोबल मतलब पूरी दुनिया में। क्वालिटी ऑफ सर्विस बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ऑनलाइन में ना लोग, आज के ज़माने में ऑनलाइन का सर्विस ज़्यादा बेटर माना गया है। आज के ज़माने में ऑनलाइन का सर्विस ज़्यादा बेटर माना गया है। मास कस्टमाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस। मास कस्टमाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस मतलब आज के ज़माने में ना कस्टमर के हिसाब से प्रोडक्ट बेचा जाता है। याद रखिए, कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर को क्या पसंद है, कस्टमर क्या लेगा। पहले का जो सेलर होता था वो लोग इतना नहीं सोचता, वो लोग सोचता दूर बाबा, जो मार्केट में लेके जाएंगे वो बिकेगा। आज का सेलर ऐसा नहीं सोचता है। आज का सेलर सोचता है कि जो मार्केट में लेके जाएंगे वो नहीं बिकेगा, जो कस्टमर को चाहिए वही बेचेंगे। आज के कस्टमर मार्केट में सोच बदल चुका है माय डियर स्टूडेंट। देखिए अगला, ई कॉमर्स अलाउज नेटवर्क प्रोडक्शन। नेटवर्क प्रोडक्शन मतलब बहुत कनेक्टिविटी जुड़ता है। देखो ई कॉमर्स के थ्रू ना लोग एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। आपको एक यूनिक चीज दिखा रहा है, आप देखिएगा कभी जब देखोगे गवर्नमेंट का कोई न्यूज, जब आप कभी यूट्यूब पे न्यूज देखिएगा ना, कभी यूट्यूब पे न्यूज देखिएगा ऑनलाइन के जरिए बहुत लोग जुड़ते हैं एक दूसरे से। जब आप यूट्यूब पे न्यूज देखिएगा, उसमें भी देखिएगा आप क्या देखिएगा, उसमें भी देखिएगा कोई ना कोई लड़का किसी को बोल रहा है आई लव यू। बस यूट्यूब में लाइव चल रहा, लाइव चैट चल रहा, आज तक का न्यूज देख रहा, आज तक में एक लड़का एक लड़की मतलब न्यूज दिखा रहा है, ठीक है बात समझे। कोई ना कोई पगला, मतलब देश में कैसा कैसा इंसान है दुनिया में, देख वहां पे देखे पता चल जाएगा। वो बेटा अपना बेरोजगारी, अपना सेटिंग बैठा रहा है। अब इस तरह का आदमी को क्या बोलेंगे बताइए। वो बेटा सबको अपना ही बोल रहा है आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू डियर। अब मान लीजिए किसी का नाम है प्रिया, क्या नाम है बाबू? प्रिया। वो बेटा लाइव चैट में, बस समझ रहे, लाइव ऑनलाइन चल रहा है। ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदो भाई, न्यूज देखो भाई, न्यूज को समझो। वहां पे वो न्यूज नहीं देख रहा, मोदी जीत रहे, दीदी जीत रहे, उसको उससे मतलब नहीं है। वो बेटा अपना अलग हिसाब में बैठा हुआ है, वो अपना सेटिंग में बैठा हुआ है, वो अपना बार बार लेके आई लव यू प्रिया, आई लव यू प्रिया, आई लव यू प्रिया। ये क्या बात हुआ भाई? अब प्रिया सुन नहीं रही है, बस प्रिया का पास उतना टाइम नहीं है, बस अब प्रिया अपना घर में बैठ के पूड़ी खा रही है। क्या खा रही है? पूड़ी। प्रिया तो ऑनलाइन देख नहीं रही है,
उसको ये उम्मीद है, देखिए कितना अच्छा बड़ा बड़ा आशिक है हम लोग का देश में, उसको ये उम्मीद है कि कभी शायद प्रिया आज तक देखने के लिए आएगी और प्रिया मेरा मैसेज को पढ़ लेगी, लेकिन प्रिया के पास उतना टाइम है, बताइए, नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है, ऑनलाइन में ये सब होता है, नेटवर्क बहुत फैलता है। उसके बाद मान लीजिए प्रिया के बारे में लिख रहा, अचानक से उसको दिख गया सीता दिख रहा कि सीता नाम का कोई लड़की है जो चैट कर रही है, मैसेज कर रही है, उसका डीपी बहुत सुंदर दिख रहा है, उसी को मैसेज करने लग गया, उसी को मैसेज करने लगा, सीता यू आर वेरी गुड, सीता यू आर ब्यूटीफुल। तो लाइव चैट कभी आप देखना घर में आकर के ना, नोटिस करना इस बात को, मिला के देखना, एकदम प्रूवन एग्जांपल दे रहे। लाइव चैट में भी, मतलब लाइव न्यूज में भी आदमी लोग ऐसा ऐसा हरकत कर देता है एक तो आदमी लोग, क्या बोलिएगा, कुछ किया नहीं सकता, चरित्र गिरा दिया इंसान। इसको बोलते हैं नेटवर्क बनाना, अपना नेटवर्क को बढ़ा रहा बेचारा, बात समझे ना, दोस्त बनाने की कोशिश कर रहा। उसका देखिए बच्चा लोग भी बोल रहे यस कल देखे थे, आप भी ऐसा किएगा दीपक। अगला आइए, मिनिमाइजेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ, अच्छा अगला देखिए, सेलिंग एंड बाइंग ऑफ आइटम, सिंपल, सामान खरीदते बेचते हैं, बहुत अच्छा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हम लोग। मिनिमाइजेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑब्स्टेकल, ट्रांसपोर्ट का खर्चा बहुत कम हो जाता है। ट्रांसपोर्ट का जो ऑब्स्टेकल था, ऑब्स्टेकल मतलब जैसे मान लीजिए हमको बिहार से कोई सामान मांगा खरीदना है, तो अब बिहार हम जाएंगे, वहां का कोई प्रोडक्ट खरीद पाएंगे। अगर मान लीजिए हम कभी, जैसे मान लीजिए हमको बिहार का गमछा चाहिए, गमछा समझते हैं आप लोग, बिहार का मोदी जी जो लेके रहते हैं, मोदी जो कंधा पे लेके रहते हैं वो गमछा है, तो बात समझिए ना। अभी हमको मान लीजिए एक तो बिहारी गमछा चाहिए, आई वांट बिहारी गमछा, कोरोना टाइम है, हम मास्क नहीं लगा सकते, मास्क से हमको प्रॉब्लम है, हम चेहरा पे गमछा से ढांक के पढ़ाएंगे। अब हम क्या किए, अब हम क्या करें किए कि अगर मान लीजिए हमको मास्क उस तरह का गमछा चाहिए, तो हम फ्लिपकार्ट में सर्च मारेंगे बिहार गमछा, क्या मारेंगे, बिहार गमछा। अभी फ्लिपकार्ट में आप सर्च मारिएगा, ठीक देखिएगा, 2-4 एग्जांपल आ ही जाएगा। तो दुनिया कितना डेवलप हो चुका है, कोई ट्रांसपोर्ट का झमेला नहीं, कोई आने जाने का जमा नहीं। वहां पे हमारे मोदी गमछा, ठीक आ जाएगा, 2-4 गमछा जो मोदी जी लेते हैं उस टाइप का, मोदी जी टाइप का गमछा। तो सर्च भी, और ऑनलाइन की दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट आप आराम से खरीद सकते हो और आराम से बेच सकते हो। और आओ, रिडक्शन इन कॉस्ट को ये बचाता है, अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस, सामान बेचना ही इन लोगों का काम नहीं है, बेचने के बाद कस्टमर का घर तक पहुंचना इन लोगों का काम है। कस्टमर से पूछना कि आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा क्या, जैसे फ्लिपकार्ट से आप शॉपिंग किए, कोई सामान आप खरीद लिए, आपको एक तो यूनिक सर्विस का एग्जांपल देते हैं। आजकल आप लोगों को पता होगा एयरटेल, वोडाफोन, जियो, कंपनी वाला लोग फोन करता है, पहले ऐसा नहीं होता था। हम लोग का टाइम में हम लोग रिचार्ज कराते थे पहले। आप लोग का जमाना में क्या है, आप लोग का जमाना में आप देखिएगा, अगर मान लीजिए 3 महीना से आप रिचार्ज नहीं करवाएं अपना फोन में, सपोज 3 महीना से आप अपना फोन में रिचार्ज नहीं करवाए हैं, तो वो लोग क्या करेगा पता है, वो लोग आपका रिचार्ज का जो होता है ना, रिचार्ज वाला कंपनी जो, जैसे एयरटेल का सिम है मान लीजिए मेरा, तो एयरटेल वाला हमको फोन करेगा, सर आपका रिचार्ज खत्म होने वाला है, ऐसा देखा जा रहा है कि आप इतना दिन से रिचार्ज नहीं कराए, थोड़ा रिचार्ज करवा लेते तो अच्छा रहता, सर्विस आपको मिलता रहेगा। यही तो सर्विस है। सर्विस का मतलब होता है प्रोडक्ट के अलावा जो चीज हम दे रहे हैं उसके अलावा आपका ध्यान रखना, उसके अलावा आपका ध्यान रखना। आज के जमाने में हम लोग का ध्यान बहुत अच्छा तरह से रखा जा रहा है, हर चीज में, हर प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट खरीदो, दुकानदार लोग आपका घर तक बैठा रहेगा, आकर के मोबाइल में फोन करते रहेगा, बार बार फोन करेगा। हाँ, कभी कभी इतना कर देता है कि आदमी इरिटेट हो जाता है, ये बात भी है। वो आपको लिमिटेशन में पढ़ाएंगे, अभी तारीफ करने दीजिए पहले, फिर होगा बेइज्जती। सेविंग इन टाइम, बेइज्जती ज्यादा अच्छा लगता है। सेविंग इन टाइम मतलब टाइम बचाता है बहुत, टाइम का, इंसान का जिंदगी बहुत फास्ट हो गया। आपको बताते हैं दो, पहले का जमाना और आज के जमाने में फर्क क्या है। पहले के जमाने में लोगों के पास पैसा होता था, देखो पहले के जमाने में लोगों के पास पैसा नहीं होता था, वक्त बहुत होता था। पहले के जमाने में लोगों के पास पैसा नहीं होता था, वक्त बहुत होता था। आज के जो लोग हैं ना, गरीब हो चाहे अमीर हो, इंसान अपना जीवन में व्यस्त बहुत है, और व्यस्त होने के कारण इंसान के पास आज के डेट में क्या है, और एक और रीजन है, इंसान, पहले का इंसान लोग मेहनती होता था, आज का इंसान लोग लेजी होता है। बात समझिए, जितना आपके पिताजी, जितना हमारे पिताजी ये लोग काम कर लिए, उतना आप और हम नहीं कर पाएंगे। हम लोग, आप लोग से होगा भी नहीं। क्यों? हम लोग उतना खट नहीं पाएंगे, हम लोग उतना एफर्ट नहीं दे पाएंगे, उतना हम लोग नहीं कर पाएंगे। आप देखिए, जैसे मान लीजिए छोटा से लेकर बड़ा काम, सब काम आपका पिताजी मान लीजिए घर का कर दे रहे, लेकिन आपसे हमसे नहीं होगा, क्योंकि हम लोग उतना मेहनती नहीं हो सकते। तो हम लोग का टाइम बचाने के लिए ई कॉमर्स हम लोग को जरूरी है। और आज के जमाना में इसीलिए आप देखोगे, आप बताइए फ्लिपकार्ट से सामान मंगा ले रहे, अमेजन से सामान मंगा दे रहे। अभी कोई छोटका भाई है आपका, उसको बोले बाबू छोटू, क्या बोलेंगे, छोटू जाओ नाश्ता लेके आओ, जाओ सिंघाड़ा लेके आओ। बेटा सिंघाड़ा लेने बोले नहीं, रहने दीजिए, और फ्लिपकार्ट से क्या बोलते उसको, सब जोमेटो से मंगा ले रहे। बोले सिंघाड़ा मंगा दो, कहाँ से मंगा दो, जोमेटो से मंगा लेंगे, जाएंगे नहीं, क्या है, जाने का आलसी के कारण। तो सेव द टाइम, इट सेव्स द टाइम, टाइम बचाने का ये काम करता है, और फास्टेस्ट तरीका से आपको प्रोडक्ट मिल जाता है, फास्टेस्ट तरीका से आप काम कर लेते हो। फास्ट इंटरकनेक्शन मतलब एक दूसरे से जुड़ना। मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, इसको बनाने का खर्चा भी
धीरे 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 क्या होगा, पहले बहुत महंगा होता, पहले क्या होता था, इंटरनेट भी बहुत महंगा था। अभी इंटरनेट महंगा है क्या, उतना महंगा नहीं है जितना पहले महंगा था। देखिए कितना सारा पॉइंट्स दिया नोट्स में। एलिमिनेशन ऑफ मिडिल मैन, अब मिडिल मैन का काम खत्म, अब मिडिल मैन फिडिल मैन का दरकार नहीं है। मिडिल मैन फिडिल मैन का दरकार है क्या, नहीं। टेलरिंग प्रोडक्ट्स टू कस्टमर नीड, आज के जमाने में प्रोडक्ट को टेलर किया जाता है। टेलर मतलब जो प्रोडक्ट को कस्टमर को चाहिए वही प्रोडक्ट देंगे। इजी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस, आसानी से प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, आसानी से, कोई झमेला नहीं है। कन्वीनियंस टू कस्टमर, कस्टमर का सुविधा होता है, रिडक्शन, घर बैठे बैठे सामान मिल जाता है। रिडक्शन इन इन्वेंट्री साइज, अननेसेसरी सामान मंगाने का दरकार नहीं है, जब चाहिए ऑनलाइन मंगा लीजिए। आपको पता होगा अभी भी सब कुछ, सब दुकान बंद हो जाता है बंगाल के गाइडलाइंस के हिसाब से, लेकिन ऑनलाइन बिजनेस चालू है। ऑनलाइन बिजनेस के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लास्ट पॉइंट है बाबू, बेटर डिस्प्ले। बेटर डिस्प्ले मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट आपको डिस्प्ले किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट आपको दिखाया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट आपके पास ऑप्शन होते हैं, आप कंफ्यूज बहुत होते हो, वो आपको पढ़ाएंगे भी डिसएडवांटेज में। अब होगा बेइज्जती, 10 पॉइंट बेइज्जती का है। रेस्ट्रिक्टेड अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट एक्सेस, बोला इंटरनेट का एक खराबी, तब से बोल रहे ना इंटरनेट इंटरनेट इंटरनेट, इंटरनेट का सबसे बड़ा खराबी नेटवर्क प्रॉब्लम। इंटरनेट का सबसे बड़ा खराबी नेटवर्क प्रॉब्लम। हम लोग, आप लोग तो शहर में है तो थोड़ा बहुत चल भी जा रहा है, अगर कोई गांव में रहेगा तो कुछ नजर ही नहीं आएगा। अभी देखो जब ऑनलाइन क्लास ही हम लोग कराते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आप लोग में जो लोग ऑनलाइन क्लास किए हैं, जो कर रहे हैं अभी, कोई प्रॉब्लम नहीं है तब तक जब तक इंटरनेट प्रॉब्लम नहीं दे रहा। अचानक से अगर इंटरनेट अपना चाहिए तो दिखा दिया, इंटरनेट अगर अपना औकात में आ गया तो हम लोग का तकलीफ होना शुरू हो जाएगा। क्या है, रुक के चलने लगेगा, वॉइस सुनाई नहीं देगा, वीडियो दिखाई नहीं देगा, तो बहुत तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। इंटरनेट का एक सबसे बड़ा खराबी ये है, नेटवर्क इश्यूज बहुत ज़्यादा होता है। एक्सपेंसिव कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ा अच्छा बात बोला है, बोला कि आप जब ई कॉमर्स करेंगे ना, थोड़ा महंगा गैजेट्स चाहिए आपके पास। महंगा गैजेट्स मतलब अगर मान लिया हम ई कॉमर्स करें प्रॉपर, अगर मान लीजिए जोमेटो जैसे हम ऑनलाइन ही पढ़ा रहे, उतना दूर का क्यों सोच रहे आप। सिंपल एग्जाम, मेरे एग्जाम्पल सुनिए, हम अगर आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे तो हमको दो मोबाइल यूज़ करना पड़ा, दो मोबाइल यूज़ करना पड़ा, क्योंकि अगर मान लीजिए उस मोबाइल से पढ़ा रहे तो इस मोबाइल में मेरे पास नोट्स रहना चाहिए, उसमें एट द सेम टाइम नोट्स और मोबाइल दोनों तो एक साथ नहीं होगा। तो जहाँ पर मान लीजिए एक मोबाइल जिनके पास है उसको तो दिक्कत ज़्यादा काम करने में, क्योंकि एक मोबाइल से उतना अच्छा से होगा नहीं। अगर 3 मोबाइल रहता तो और अच्छा रहता है, एक से आपको पढ़ाते, एक से नोट्स लिखते, तीसरा मोबाइल से अगर कोई बच्चा कुछ पर्सनली मैसेज करता है, मान लीजिए पढ़ाते पढ़ाते, तो उसका मैसेज को रिस्पॉन्ड कर पाते। तो माय डियर स्टूडेंट, सेटअप अच्छा होना जरूरी होता है। जब भी आप ऑनलाइन का कोई भी चलो, ऑनलाइन क्लास हो चाहे ऑनलाइन बिजनेस, सेटअप इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास होना चाहिए। हम लोग सस्ता वाला मोबाइल ले लिए हैं, एक तो ओप्पो का मोबाइल है, एक तो पोको का मोबाइल है। एक तो किसका वो ओप्पो, मेरे दोनों मोबाइल के आप लोगों को ब्रांड शेयर करें, एक तो है ओप्पो, एक तो क्या वो पोको। ये ओप्पो फोपो क्या क्या मोबाइल है समझे। अब ये ओप्पो फोपो मोबाइल हम लोग चला रहे हैं, तो ओप्पो फोपो मोबाइल से कहाँ से अच्छा होगा, क्वालिटी भी उतना अच्छा नहीं होता है, फिर भी काम चला दे रहा है बेचारा जैसे तैसे। बट माय डियर स्टूडेंट, एक अच्छा माहौल रहता है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब ऐसा महंगा स्क्रीन रहता है, लैपटॉप रहता, उसके बाद हम आपको ऑनलाइन क्लास पढ़ाते तो ऑनलाइन क्लास और जबरदस्त होता और बेस्ट हो पाता, और हम यूट्यूब पे लाइव पढ़ा पाते और मेरा ग्रोथ और ज़्यादा होता। तो अच्छा, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक अच्छा माहौल होना चाहिए, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, महंगा डिवाइस होना चाहिए। हम लोग सस्ता सा मोबाइल से एक वीडियो बना के दे देंगे, क्वालिटी भी आदमी देखता है वीडियो का, समझ रहे ना, चेहरा ही नजर नहीं आ रहा आदमी का, गोरा आदमी काला, काला आदमी नजर ही नहीं आ रहा है। अब ऐसा कैमरा है हम लोग के पास, तो उस केस में बस समझ, गोरा आदमी काला, काला आदमी नजर ही नहीं आ रहा, तो वो सब कहाँ से होगा भाई, कोई आदमी पसंद करेगा नहीं करेगा। क्वालिटी बहुत मैटर करता है। हम लोग मोबाइल के ऊपर मोबाइल डाल के उसका फोटो खींचते हैं, तो कहाँ से होगा। तो आपको समझिए को ऑनलाइन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। डीपर्सनलाइजेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, बड़ा खूबसूरत बात लिखा, बोला आज के जमाने में डीपर्सनल होगा। डीपर्सनल मतलब रिलेशन अच्छा नहीं है, खराब रिलेशन, एकदम बेकार रिलेशन हम लोग का हो गया। पहले दुकानदार से कस्टमर का रिश्ता बहुत अच्छा रहता था। ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो मजबूत रिश्ता, बात समझ रहे, एकदम हम साथ साथ है वाला रिलेशन होता था उन लोगों का, पहले जमाना का बिजनेसमैन लोग का। जब दुकान में गए, चाय पानी पिए, नाश्ता वास्ता किए, बातचीत किए, हंसी मजाक हुआ, लड़का का शादी हो रहा, बेटा बेटी का शादी हुआ तो काट दिए दुकानदार को। अभी मान लीजिए जोमेटो से कोई प्रोडक्ट मंगा रहे तो जोमेटो वाला वो काट देंगे क्या, कि मेरे बेटा का शादी में आना, मेरे भाई का शादी में आना, मेरे बहन का शादी में आना। पहले लोग इतना रिश्तेदारी हो जाता था, पहले दुकानदार से इतना अच्छा रिलेशन होता था कि एक फैमिली वाला बॉन्डिंग जुड़ जाता था। आजकल हम लोग दुकानदार को जानते नहीं है, इसीलिए हम लोग देखिए, इम्पर्सनल रिलेशन का एक खराबी है। क्या खराबी है, आदमी मन में गाली बहुत देता है। इम्पर्सनल रिलेशन में ना आदमी मन में गाली बहुत देता है। जब आपसे मेरा बॉन्डिंग रहेगा फेस टू फेस, फ्रंट टू फ्रंट, तो हम लोग में कोई इश्यूज नहीं है। बट अगर हमारा रिलेशन डिजिटल रिलेशन है, डिजिटल मतलब ऑनलाइन वाला रिलेशन है, फेसबुक के थ्रू हम लोग एक दूसरे से जुड़े हैं, मान लीजिए इंस्टाग्राम के थ्रू एक दूसरे से जुड़े हैं, तो आदमी मन में गाली बहुत देता है।
बात समझे? अगर आप अच्छा लगा बात करना, कोई चीज़ आप अच्छा बोले तो बहुत अच्छा लगा। जैसे आपको फोटो देगा, छी कैसा फोटो दे दिया फालतू का, मन में बोलेगा, मुंह पे तो नहीं बोलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए हम आपसे रोज मिलते हैं, आप देखो सामने कोई आदमी किसी को नहीं बोलता तुम कैसा कपड़ा पहने हो, तुम कैसा लग रहे हो देखने में, छी बाबा तुमसे बात करने का मन नहीं कर रहा, कोई ऐसा नहीं बोलता है। लेकिन डिजिटल जब कोई देखते, जैसे आप मान लीजिए आपका कोई दोस्त एक तो फोटो दे दिया, अरे का छी फालतू फोटो दे दिया बिना मतलब का, पगला है, कोई काम वाम है नहीं, फालतू फोटो अपलोड करते रहता है, घटिया इंसान है, ब्लॉक मारो इसको। तो डी पर्सनल रिलेशन, इम्पर्सनल रिलेशन ऐसा होता है जिसमें पर्सनल टच नहीं होगा, रिलेशन खराब हो जा रहा है। और एक यूनिक बात बता रहे, पहले कस्टमर परमानेंट होता था, ई कॉमर्स में कस्टमर परमानेंट होता। आज आप इस साइड से सामान खरीदे, देखिए कि फ्लिपकार्ट में 2 रुपया कम दे रहा, आप उसमें चले जाएंगे, अमेजन में 2 रुपया कम दे रहा, आप अमेजन में चले जाएंगे। तो आदमी डिजिटल आदमी किसी का नहीं होता, याद रखिएगा, जो इंसान डिजिटल होगा वो किसी का नहीं होगा। और आइए लॉस ऑफ कस्टमर प्राइवेसी, ये तो खत्म ही हो गया हम लोग का। प्राइवेसी बोल के क्या बचा हम लोग का? प्राइवेट कुछ है क्या? अब कुछ प्राइवेट नहीं है हम लोग का जिंदगी में, जब चाहे तब हम लोग, आप लोग को पता है ना, एक तो बहुत खूबसूरत सा ऐप चलता था, उसका नाम था टिकटॉक। क्या नाम था? टिकटॉक। क्या नाम था? टिकटॉक। एक गरीबों का ऐप, सुंदर सा ऐप था, क्या नाम था उसका? टिकटॉक। देखिए बंद होने के बाद आदमी ऐसे बोलता, बनाते हम लोग भी थे टिकटॉक। हम आपको क्या बोले, दुनिया ऐसा ही है माय डियर स्टूडेंट, समझिए। आप हो, हम हो, कोई भी आदमी हो, दुनिया का ये सारा एग्जांपल सबके ऊपर सूट करता है। जब तक आप सक्सेसफुल रहेंगे, जब तक आपका मार्केट रहेगा, दुनिया आपको सलाम करेगा। जिस दिन आप फेल हो जाएंगे ना, लोग आपको छोड़ के जाने लगेंगे। आपका द्वारा किया गया अच्छा चीज को भी लोग नेगेटिव मानेंगे। आप सोच के देखिए, जब तक कोई भी चीज, कोई भी आदमी, आप दुनिया में कोई भी बड़ा सक्सेसफुल इंसान का स्टोरी अगर आप उठा के देखेंगे ना, जब तक वो इंसान अपना लाइफ में सक्सेसफुल था, अगर वो बोलते हैं ना, हिंदी में एक लाइन बोलते हैं कि मिट्टी को भी छुएंगे तो सोना बन जाएगा। लेकिन जैसे वो इंसान फेल हो जाता है अपना जिंदगी में, वही लोग जो उसका फैन हुआ करते थे उसको छोड़ देते हैं। एंड यहां पर क्या बोला गया? यहां पर बोला गया है कि प्राइवेसी क्या है हम लोग का? कुछ प्राइवेसी नहीं है आज की दुनिया में। डिजिटल दुनिया है, प्राइवेट कुछ नहीं है। फेसबुक पे, अच्छा फेसबुक पे आप नाम बदल सकते हैं, आप नाम बदल सकते हैं। हम आपका फ्रेंड है तो आपका नाम हमको अलग चेंज होकर के दिखा देगा। लेकिन एक बात बताइए, अगर आपका जो डेटा है, वो डेटा सारा इंफॉर्मेशन तो फेसबुक कंपनी के पास तो है, फेसबुक कंपनी के पास तो है। पहले होता था डिजिटल क्राइम, अभी होता है साइबर क्राइम। सॉरी, पहले होता था फिजिकल क्राइम, अभी होता है डिजिटल क्राइम। पहले फिजिकल क्राइम बहुत होता था, जा रहा चाकू मार दिया, जा रहा पैसा छीन लिया। अभी बैठ रहे आपसे बात करें, खूब हंसी ना करे, हाँ अंजलि कैसे हैं आप, बहुत अच्छे हैं, बात करें खूब अच्छा, नहीं बाबू आप कैसा इंसान आज तक नहीं देखे जिंदगी में, इतना अच्छा इंसान है बाबा, सभी करके तुम आपका एटीएम का पिन क्या है? अभी भावना में मिला, हाँ इसमें कौन सा बात है, 00000 चाटो जीरो बोल दिए। सीरियस मत ले लीजिएगा, एग्जाम्पल दे रहे हैं, चाटो जीरो ले लिए बस। एक दिन आपका पिन पूछ लिया, दूसरे दिन आपका एटीएम का कार्ड नंबर देख लिए, तीसरे दिन गाड़ी चोरी कर लिए, चौथे दिन पैसा निकाल लिए, हो गया दोस्ती खत्म। अब आप खोजते रहिए हमको। तो आजकल के जमाना में डिजिटल क्राइम होता है। कौन सा क्राइम है? वो डिजिटल। पहले होता था फिजिकल। बहुत मस्त दुनिया है आज का। अटैक्स बाय हैकर्स, चोर छोटा लोग जिसको बोलते थे पहले जमाना में, समझ लीजिए, समझा रहे, बहुत अपना तरीका है मेरा एक तो समझाने का। पहले जमाना में जिसको चोर छोटा बोलते थे, वही लोग आजकल हैकर्स लोग हैं, और कोई नहीं। हैकर्स कौन? हैकर्स मतलब चोर छोटा। कौन बाबू? चोर छोटा। जिसको पहले जमाने में मम्मी लोग, दादी लोग के जमाना में गाली देते थे, वैसे गाली देते थे, तो चोर छोटा है। क्या बाबू? चोर छोटा। तो चोर छोटा मतलब कौन? चोर लोग, डकैत लोग। क्या करता था? चुपचाप से देखेगा कहां आपका घर में जगह है, कहां आपका घर में जगह है, किस जगह से एंटर किया जा सकता है। जैसे आप सोइएगा, हाथ में सेंध मार करके उसी वाला पार्ट से एंटर करेगा, घर का सारा सामान लूट लाट के चला जाएगा। हैकर्स लोग यही होते हैं। पहले जमाना का डकैत लोग, पहले जमाना का चोर छोटा लोग, आज के जमाना का हैकर्स लोग, बराबर है। तो वी कंपेयर हैकर्स विद द चोर छोटा। हैकर्स कौन? जिसका कोई काम धंधा नहीं, बैठा हुआ है, खूब पढ़ा लिखा। आपको पता है फर्क क्या है? डकैत लोग कम पढ़ा लिखा होता था, ये बेटा हैकर्स लोग पढ़ा लिखा होता है। हैकर्स कौन? आप लोग हम लोग जैसा कोई अच्छा इंसान, आप लोग हम लोग जैसा कोई पढ़ा लिखा इंसान, बहुत ज्यादा पढ़ लिया, टेक्नोलॉजी का नॉलेज है, इंटरनेट का जबरदस्त नॉलेज है, आया आके बेटा हैक कर लिया। हैक मतलब क्या? आपका आईडी में, आपका जो रजिस्ट्रेशन किया हुआ आईडी है, रजिस्टर्ड आईडी है, उसमें फोर्सफुली एंटर करना, चोरी करके एंटर करना, आपका डेटा चोरी करना, आपका पासवर्ड चोरी करना। आप फेसबुक चला रहे, हम आपके बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे एक जमाने में। आप जब फेसबुक चलाते थे, मेरा मोबाइल से खोल देते थे, मोबाइल से खोल देते थे। एक दिन आप लॉग आउट करना भूल गए। क्या करना भूल गए? लॉग आउट। हमको आपका पुराना पासवर्ड याद था, हम क्या किए, आपका आईडी में जा करके पुराना पासवर्ड डाल करके एक तो नया पासवर्ड डाल दिया। अब आप अपना आईडी खुद नहीं खोल पा रहे, और रोज हम फोटो पोस्ट कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? आपका आईडी से, बस समझे ना, हम क्या कर रहे हैं? आपका आईडी से जितना आपका अच्छा दोस्त है, सबको भरपूर गाली दे रहे हैं। ऐसे करता है हैकर्स। तो पता है हैकर्स लोग चरित्र यही है माय डियर स्टूडेंट। ऐसा मेरे, जब आपका आईडी हैक होगा तो सिर्फ और सिर्फ गलत काम करते हैं वो लोग, गलत काम करने वाले लोग हैकर्स लोग होते हैं।
तो वही तो बोले, डकैत लोग क्या करता था, पहले देख लेता था कि व्हाट आर द पॉसिबल एंट्री पॉइंट्स। वो लोग पहले देखता था कि कहां कहां से घर में घुसा जा सकता है। हैकर्स लोग भी ये होता है, दे सर्च एंड फाइंड आउट कहां कहां से आपका आईडी को हम हैक कर सकते हैं। एक बार उसको पता चल गया आपका आईडी हैक कर लिया, हैक करके बस जाओ, एंजॉय करो, जी लो अपनी जिंदगी। डिफिकल्टी इन ईडीआई स्टैंडर्ड। देखिए ईडीआई का मतलब क्या है, ईडीआई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। ईडीआई का फुल फॉर्म लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। ईडीआई का फुल फॉर्म लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। ईडीआई का फुल फॉर्म लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज लिख लीजिए बाबू। देखिए ऑनलाइन में जो लोग बच्चे लोग क्लास कर रहे हैं ना, एक चीज बहुत अच्छा है आप लोग का कि आप लोग बहुत डिसिप्लिन्ड है और सेल्फ डिसिप्लिन्ड है। देखिए क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा आप लोगों को पढ़ाने में, बहुत बढ़िया बोली दीजिए। ईडीआई, ईडीआई मतलब इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। अभी क्या ना, सब साइट्स का अपना अपना एक इलेक्ट्रॉनिक स्टैंडर्ड होता है, सब साइट का अपना अपना एक इलेक्ट्रॉनिक स्टैंडर्ड है। ये भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता है। गूगल देखो, जीमेल का अपना एक फॉर्मेट है, व्हाट्सएप का अपना एक फॉर्मेट है रजिस्ट्रेशन का, फेसबुक का अपना एक फॉर्मेट है, तो सबका रजिस्ट्रेशन का अपना अपना एक फॉर्मेट है। तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज में मतलब डेटा को शेयर करने में थोड़ा एक प्रॉब्लम होता है। ब्रांड हाईजैकिंग, ब्रांड हाईजैकिंग मतलब कॉपी पेस्ट बहुत ज्यादा होता है। ऑनलाइन की दुनिया में कॉपी पेस्ट बहुत ज्यादा होता है। हम गए फॉरेन कंट्री घूमने के लिए, या फॉरेन कंट्री का मान लीजिए कोई प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, हमको उसका नॉलेज है, हम क्या किए वही वाला ब्रांड अपना नाम पे यूज कर लिए, वही ब्रांड को हम लोग क्या किए इंडिया में आकर के बेच रहे। तो ब्रांड हाईजैकिंग का पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होता है कि कहीं आपका ब्रांड कॉपी करके कोई और तो प्रोडक्ट नहीं बेच देगा, ये एक चांस यहां पे बढ़ जाता है। अटैक फ्रॉम वायरस, सॉरी डिसऑनेस्ट ट्रेनिंग। ट्रेनिंग, डिसऑनेस्ट ट्रेनिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के दुनिया में बहुत सारा जगह पे आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक का भी पढ़ाई, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में बहुत सारा कोर्सेज कराए जाते हैं। लोग इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया पे भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में जब पढ़ाई कराया जाता है तो वो उतना ऑनेस्टी से नहीं कराया जाता है, वो इतना ईमानदारी से नहीं कराया जाता, तो पीपल डोंट ट्रस्ट इट। आप देखोगे ना बहुत सारे डिजिटल कोर्स, डिजिटल सर्टिफिकेट आज के ज़माने में अवेलेबल है, वो सबका उतना वैल्यू नहीं है। अगला आइए, ये वाला बहुत अच्छा है भाई, अटैक फ्रॉम वायरस। अटैक फ्रॉम वायरस, वायरस मतलब क्या, ये समझना बहुत जरूरी है। आज इसका हम लोग डिटेल एनालिसिस करने जा रहे हैं। ये समझना जरूरी है कंप्यूटर का वायरस किसको बोलते हैं। देखो साइंस में आपने पढ़ा होगा कि वायरस का मतलब होता है क्या, वायरस मतलब कीड़ा, वायरस मतलब कीड़ा, वायरस मतलब कीड़ा। हम बोल रहे मेरा मोबाइल में वायरस आ गया, जा बाबा क्या आ गया बाबू, वायरस। वायरस मतलब क्या, मेरे मोबाइल में कीड़ा घुस गया होगा क्या। देखते ना लोगों के मुंह से सुनते हैं वायरस आ गया, वायरस आ गया, वायरस आ गया। वायरस मतलब क्या, आपके मोबाइल में कीड़ा घुस गया क्या, नहीं। What is the meaning of वायरस, तो सुनिए कंप्यूटर के दुनिया में क्या बोला गया, बोला वायरस मतलब हर वो सॉफ्टवेयर, हर वो सॉफ्टवेयर, हर वो प्रोग्राम, हर वो सॉफ्टवेयर, हर वो प्रोग्राम, हर वो एप्स जिसका डाउनलोड करने के बाद आपका मोबाइल मैल फंक्शनिंग करने लग गया। मैल फंक्शनिंग का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट कि आप कोई भी एप्स, कोई भी ऐसा एप्स, कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर, कोई भी ऐसा प्रोग्राम अपना मोबाइल में डाउनलोड कर दिए, आपका मोबाइल का जिंदगी बर्बाद कर दिए। तो अपना जिंदगी, अपना मोबाइल का जिंदगी बर्बाद करने वाला हम लोग खुद होते हैं। जैसे आप देखोगे जब कोई मोबाइल नया नया खरीदते तब तो मोबाइल अच्छा चलता है, तब उसमें कीड़ा नहीं रहता है, तब उसमें वायरस नहीं रहता है। अरे कीड़ा वायरस कुछ नहीं है, बोलते हैं ना लोग मेरे मोबाइल में लग रहा वायरस आ गया, काम नहीं कर रहा। वायरस मतलब क्या, कीड़ा नहीं। वायरस का मतलब होता है कोई ऐसा सॉफ्टवेयर, कोई ऐसा प्रोग्राम, कोई ऐसा एप्स जो आपका मोबाइल का मैल फंक्शनिंग कर दिया। मैल फंक्शनिंग समझते हैं, मोबाइल काम करना बंद कर दिया, मोबाइल काम सही से नहीं कर रहा है, मार टच मारते जा रहे, हिल ही नहीं रहा मोबाइल। होता है ना बहुत बार आप देखिएगा ऐसे 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 कर रहे, खुल ही नहीं रहा। काहे नहीं खुल रहा, आपका आप जिम्मेदार इसके लिए, क्योंकि आप मोबाइल में डाउनलोड क्या कर लिए, ब्यूटी प्लस। क्या डाउनलोड कर लिए, ब्यूटी प्लस। अभी ब्यूटी प्लस डाउनलोड करिए तो कहां से काम करेगा भाई, मोबाइल में डाउनलोड कर लिए ब्यूटी प्लस। बात समझ रहे ना। आप देखोगे जितना भी फालतू ऐप्स है उस पर क्या है, प्रचार आता है। बहुत बार आप जब देखोगे ना, जब आप मोबाइल में बहुत सारा उल्टा पुल्टा ऐप्स डाउनलोड कर लोगे, बिना मतलब का काम नहीं है आपका, डाउनलोड कर लिए, आप डाउनलोड कर बैठे हुए, बेरोजगारी है, मन नहीं लग रहा, ऐप डाउनलोड कर लिए। अगर आप जो तो ऐप्स डाउनलोड कर लेंगे ना, तो आप देखोगे मोबाइल उस समय से काम करना गड़बड़ कर देता है, मोबाइल का फंक्शनिंग गड़बड़ा जाता है, मोबाइल का मैल फंक्शनिंग हो जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट, कोई भी ऐप्स जो उतना ट्रस्टेड ऐप्स नहीं है, जो उतना पॉपुलर ऐप्स नहीं है, बट आपका अजीब अजीब शौक है, बैठे बैठे ऐप्स डाउनलोड करते हो, तो अगर आप ऐप्स डाउनलोड करेंगे तब तो गड़बड़ होगा ही बाबू। तो कभी भी कोई भी ऐप्स ऐसा उल्टा पुल्टा जो तो ऐप्स डाउनलोड मत करिए।
इस जो तो ऐप डाउनलोड करने से क्या होता है ना, मोबाइल में कभी कभी ऐसा ऐसा वो लोग ऐड देंगे, ऐसा ऐसा प्रचार दे देंगे जो कि बहुत ही नेगेटिव होता है, इसको लोग पॉजिटिवली ले नहीं सकते। और ऊपर से आपका मोबाइल का मेल फंक्शनिंग होने लगता है। मेल फंक्शनिंग मतलब मोबाइल काम उतना अच्छा से नहीं करेगा। ये पूरा वायरस के बारे में शॉर्ट में हम लोग समझने का कोशिश किए हैं। तो वायरस कोई सॉफ्टवेयर है, वायरस कोई प्रोग्राम है जो मोबाइल के ऊपर अटैक कर देता है, कंप्यूटर के ऊपर अटैक कर देता है, टैबलेट के ऊपर अटैक कर देता है। अब आइए, लिमिटेड टू सेंसरी इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, हर जितना देखो कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, जोमेटो में, स्विगी में, ओला में, उबेर में, फोन पे में, पेटीएम में, गूगल पे में दिए हो, वो सब इंफॉर्मेशन सेंसिटिव है, कभी भी लीक हो सकता है, कभी भी इंफॉर्मेशन शेयर हो सकता है। बस समझे ना, बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारा ऐसा चीज़ जिससे बहुत सारा आदमी ऐसा जो हैक कर लेता है आराम से। आप लोगों को पता होगा ना, व्हाट्सएप भी हैक हो जाता है, पता है कि नहीं आपको? व्हाट्सएप में मेरा जैसे मान लीजिए एग्जांपल, चंदन व्हाट्सएप चैट कर रहा है, अब हम चाहते हैं कि चंदन किससे किससे चैट कर रहा है, हम देखना चाहते हैं, तो आप लोगों को सिखा दे रहे हैं। देखिए, किसी को पहला बात अपना मोबाइल दिया मत करिए, मोबाइल मत दिया करिए। और जब किसी को मोबाइल आप देते हैं ना, तो दूसरा बात क्या है, थोड़ा सेफ्टी मेंटेन क्या करिए, क्योंकि आपका मोबाइल मान लीजिए वो लेकर के अगर आपका चैट को स्कैन कर लिया, तो चैट में आप लोग देखो मोबाइल में एक ऑप्शन आता है वेब वाला, आप लोगों को पता भी होगा बहुत बच्चों को, वेब वाला ऑप्शन है, उसमें क्लिक करेंगे ना, वेब वाला ऑप्शन है, उसमें क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आपका बस आपका सारा चैट मेरे पास आएगा, हम आराम से खोल के देखो, हेलो, आई लव यू, आई हेट यू, सब मैसेज इसमें आ जाएगा, सब मैसेज इसमें आ जाएगा। अब कुछ करने का नहीं, जाके पिताजी को दिखा देंगे। तो बात को समझिए क्या है, इसीलिए थोड़ा देखिए, आप लोग सभी को बताते हैं, क्योंकि आप लोग यंगस्टर है ना, इस उम्र में गलती तो करते ही बच्चे लोग, तो कोई दिक्कत नहीं है, गलती करिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका उम्र ही है गलती करने वाला। बट प्रॉब्लम क्या है ना, थोड़ा संभल के करिए, ऐसा मत करिए कि आप बदनाम हो जाए, क्योंकि कोई भी चीज़ को ना कभी भी, और आप लोग को सबसे बड़ा चीज़ सिखा रहे हैं, फेसबुक, व्हाट्सअप, इस सबको, खास करके फेसबुक को, तो फेसबुक में थोड़ा सिक्योरिटी मेंटेन करना पड़ेगा। फेसबुक चलाते हैं कोई प्रॉब्लम, लेकिन फेसबुक में जब तब जो तो पोस्ट मार दे रहे, जो तो फोटो दे दे रहे, नहीं। आप खास करके मेल स्टूडेंट से ज़्यादा फीमेल बच्चे लोग को सिखा रहे, फीमेल जो भाई बहन लोग हैं, आप लोग सबको सिखा रहे कि जब भी आप फेसबुक यूज़ करते हो करो, बट फेसबुक उतना सेफ नहीं है भाई। फेसबुक को जब आप डाउनलोड, फेसबुक में कोई फोटो पोस्ट कर रहे, फेसबुक में कोई भी चीज़ दे रहे, जो फीमेल भाई बहन लोग हैं, लोगों को समझा रहे, सुन लीजिए। तो आप लोग को बता रहे क्या, आप लोग जब डाउनलोड फोटो अपलोड कर रहे हैं तो उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा कि आप कौन सा फोटो दे रहे, नहीं दे रहे, क्योंकि आपका फोटो का गलत इस्तेमाल हो सकता है। आप देखिएगा, आपका फोटो किसी दूसरा का नाम से तो अलग से आईडी बना, आपको पता ही नहीं। फेसबुक में बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा हुआ है कि नाम आपका है, फोटो भी आपका है, लेकिन आप वो आईडी चला नहीं रहे, फ्रेंड भी आपका वाला लोग है उसमें, बेटा उसमें भी मैसेज कर रहा, आपको भी मैसेज कर रहा। तो माय डियर स्टूडेंट, ऐसा बहुत बार होता है, और उसके अलावा भी बहुत सारा रिस्क होता है, इसीलिए थोड़ा सेफ्टी आपको मेंटेन करना चाहिए। जब भी आप ऑनलाइन डिवाइस को यूज करते हो ना, उसमें हमेशा ऑनलाइन कोई भी चीज जब आप यूज करते हो, देखो दुनिया में दिल दे दीजिए किसी को, लेकिन अपना पासवर्ड मत दीजिए। क्या मत दीजिए? पासवर्ड मत दीजिए। पासवर्ड देने वाला दोस्ती सही नहीं है, चाहे कितना भी अच्छा बॉन्डिंग क्यों ना हो माय डियर स्टूडेंट, दोस्ती तोड़ लेंगे, नहीं बेटा पासवर्ड नहीं देंगे। कोई भी दोस्त कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर बोला ना ओटीपी दो ना, वो 4 नंबर 4 डिजिट वाला पिन दो ना, कोई भी चीज़ का, एटीएम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप में तो पासवर्ड होता ही नहीं है, आपका ये क्या होता है, इंस्टाग्राम हो, कोई भी अगर आपका आईडी पासवर्ड मांगे, कोई भी कितना भी अच्छा दोस्त हो, उसको बोले दोस्ती रखना है रखो, क्योंकि आप लोग का उम्र में ना ये सब चीज़ होता है बहुत ज़्यादा, कि जब कोई आदमी अच्छा दोस्त बन जाता है, उसको लोग बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर बोलते हैं, तो बोलते हैं अब तो दोस्ती हो गया है, अब दोनों का बॉन्डिंग अच्छा है, थोड़ा पासवर्ड दे देते तो अच्छा रहता। मारेंगे बड़ा 1 लाख, भागो इधर से, कोई दोस्ती नहीं, ऐसा दोस्ती नहीं करना है। क्या मेरा भाई थोड़ी है, पिताजी थोड़ी ना, मेरा बहन थोड़ी ना, जिसको हम पासवर्ड आईडी देंगे। भाई बहन को देते हैं क्या? आप सोच के देखो, जब अपना भाई बहन को आईडी पासवर्ड नहीं, उसको आईडी पासवर्ड क्यों देंगे? कि दोस्ती, हम बार बार बता रहे हैं आपको, सीख लीजिए, सब काम आएगा, डिजिटल दुनिया है दोस्ती, क्योंकि पता है वो दोस्त जब आपका दोस्त नहीं रहेगा ना, तो आपका आईडी बर्बाद कर देगा, याद रखिएगा। इसीलिए दोस्ती कितना भी अच्छा क्यों ना हो, डोंट टेक इट पर्सनली, टेक इट पर्सनली। हम आपको बता रहे टेक इट पर्सनली, ये जो लाइन आपको बता रहे इसको आप पर्सनली लीजिए और इसको इंप्लीमेंट आज से ही कर दीजिए, पासवर्ड चेंज कर लीजिए अगर आप किसी को दिए तो। समझिए, आपका जिंदगी के लिए बता रहे, बाद में आपको रिग्रेट करोगे ना, तो आपको मेरा क्लास वाला लाइन याद आएगा कि भैया बोले थे ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये सही है। तो देखिए, हम लोग का टाइम में ना, हम लोग जब पढ़ते थे तो डिजिटल दुनिया नहीं था, तो हम लोग को उतना कोई सिखाया नहीं इस सब सब्जेक्ट में, इसे भी पढ़े नहीं, बट हम लोग पढ़ भी रहे, पढ़ा भी रहे और देख भी रहे दुनिया। तो आप लोग को हम बता रहे कि कभी भी ना बाद में आपको जिंदगी भर रिग्रेट रहेगा कि हम पासवर्ड क्यों दिए। अगर एक बात बताइए, सामने वाला अगर आपको मानता है, रिस्पेक्ट करता है, तो पहला बात तो आपका आईडी पासवर्ड मांगेगा ही नहीं। अगर सामने वाला आपको मानता नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं करता, तो उसको आईडी पासवर्ड का उसको अगर आप गला काट के भी दे देंगे ना, तो बेटा आपसे कभी विश्वास नहीं करेगा। इसीलिए देखिए, उतना बॉन्डिंग सही नहीं होता है। बॉन्डिंग इज गुड, ओवर बॉन्डिंग इज नॉट गुड। सो ऑलवेज हाइड योर आईडी, ऑलवेज हाइड योर पासवर्ड फ्रॉम एवरीवन। आप अपना माता जी को, अपना पिताजी को तो अपना आईडी पासवर्ड नहीं दे रहे, तो ये जो नया नया दोस्त बना उसको क्यों आईडी पासवर्ड देंगे? दोस्ती रखना है रखो, नहीं तो जाओ, भीड़ कम करो। देखो इधर,
तो ये था हम लोग का कॉन्सेप्ट। तो माय डियर स्टूडेंट, बहुत सारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम लोग शेयर किए, क्योंकि डिजिटल दुनिया है, ट्रस्ट किसी पे नहीं किया सकता। इसके आगे हम लोग अगला दिन कंटिन्यू करेंगे, बहुत बड़ा चैप्टर है। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, बाय, टेक केयर। चलिए, थैंक यू सो मच बाबू, ऋषभ, थैंक यू शाहरुख। ओहो नहीं, नया नंबर था ना, इसीलिए नया नंबर था, इसलिए हम उनको हटा दिए। हाँ, थैंक यू नितेश। क्या क्लास करेगी? बाबू ज्यादा आदमी मत जाइए, थोड़ा देर बैठ जाइए ना बाबू, बाबू थोड़ा देर बैठ जाइए ना, थोड़ा देर बैठ जाइए, भूल ही गए, ध्यान से निकल गया। किसका 5-10 में बैठ जाइए, उससे जाइएगा, 5-10 में बैठ जाइए मन।